फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद जॉब। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में औसत की। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की कि औसत कैसे निकालते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने सीखा और उसको तैयार भी किया अच्छे से। इसी हिसाब से उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज बात करेंगे औसत की। आज बात करेंगे औसत की और उन टाइप के नंबरों की बात करेंगे जो संख्याओं से बेस्ड होते हैं। उन टाइप के सवालों पे आज चर्चा करेंगे हम लोग। तो देख लेते हैं। जैसे कि इसके पहले के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको जाके देख लीजिए। जब तक आप वो देखेंगे नहीं तब तक ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसी से ही सब बेस्ड है और उसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि वो बेसिक टाइप की क्लासें हैं, सब वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो इस वजह से पहले वो वीडियो देखें, फिर ये देखेंगे, तब अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज हम लोग सवाल की चर्चा करते हैं संख्याओं पे आधारित प्रश्नों की। जैसे सवाल हमारा है, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 केजी है। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत 55 केजी है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 केजी हो, यदि लड़कियों का औसत भार 50 केजी हो और लड़कों का औसत भार 65 केजी हो और लड़कों का औसत भार 65 केजी हो, तो लड़कियों तथा लड़कों का अलग अलग संख्या बताना है। यानी कि जैसे हम लोग मान लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरह से करना रहेगा। जैसे हमने मान लिया कि किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं। किसी स्कूल में कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं। और इसमें से हमने बोल दिया, और 100 बच्चों का औसत भार है 20। 100 बच्चों का औसत भार कितना है? 20 केजी। 100 बच्चों का औसत भार कितना निकल आया? 20 केजी। और इसी में हमने बोल दिया कि जैसे जो लड़कियां हैं स्कूल में लड़के होंगे और लड़कियां होंगे स्टूडेंट के रूप में, बस 2 ही लोग होंगे। तो इसमें से बोल दिया हमने जैसे कि जो लड़कियां हैं वो उनका औसत भार 30 केजी है। जो लड़कियां हैं उनका औसत भार कितना है? 30 केजी है। और जो लड़के हैं उनका औसत भार 20 केजी है। उनका औसत भार कितना है? 20 केजी है। तो अब इसमें संख्या पूछ ली जाए कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, तो उनकी बात करते हैं। जैसे अब हम लोग कैसे करेंगे, जैसे बॉय एंड गर्ल, यानी कि लड़का और लड़की। लड़के का कितना दिया गया? 20 दिया गया। लड़के का कितना दिया गया? 20 दिया गया। यहाँ लड़कों की संख्या 40 कर लेते हैं। यहाँ लड़कों की संख्या कितनी कर लेंगे? 40 कर लेंगे, क्योंकि 20 अगर रहेगा तो ये घट के 0 हो जाएगा फिर। तो यहाँ 40 कर लेते हैं लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या कितनी? 40। और लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है? 30 दी गई है। लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है? 30 दी गई है। अब देखो इनका कुल कितना दिया गया है, इनका कुल भाग कितना दिया गया। कुल भाग की बात करेंगे। जैसे अब हमको पता होगा लड़कों की औसत वजन कितना था? 40 केजी और लड़कियों की औसत वजन कितना था? 30 केजी। लेकिन ये जो 20 केजी दिया गया था ये किसका था? बॉय एंड गर्ल, यानी कि लड़के और लड़कियों का दोनों का था कितना औसत? 20 केजी तक। तो ये हो गया हमारा लड़का और ये हो गई लड़की। अब इन दोनों का औसत दिया गया है कितना? 20 केजी। तो ये 20 केजी कहाँ लिख लेंगे? इन दोनों के बीच में, क्योंकि इन्हीं दोनों का औसत था 20 केजी। तो अब इनको देखो किस तरह से घटाते हैं। इसका अंतर इसको इससे घटा के यहाँ पे लिखते हैं। तो जब ये 20 घटेगा 30 में तो कितना आएगा? 10 आएगा। और इसको ऐसे घटाते हैं। इसको क्या करते हैं? ऐसे घटाते हैं। तो 40 घटेगा किसमें? 20 में। 40 घटेगा किसमें? 20 में। तो कितना आएगा? कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और इनका क्या बताया जाए? रेशियो निकाल लिया जाए। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो क्या रेशियो निकल आएगा? 1:2। 1:2। देखिए थोड़ा सा नंबर हम ये मान के चल रहे हैं, अनुमान ले रहे हैं, अभी सवाल नहीं बता रहे हैं। वैसे होता क्या है, यहाँ पे 30 की जगह पे यहाँ पे ये 30 है, तो इनकी कुल कर लीजिए 35। इनका कुल कर लीजिए 35 की। क्यों? क्योंकि ये टोटल कुल कितना है? 35 है। क्यों कर लेंगे 35 इसलिए कर लेंगे कि जो भी औसत होता है वो
उनके बीच का ही होता है, जो औसत दिया गया होता है वो उनके बीच का ही होता है। तो यहाँ 35 कर लेंगे, यानी कि जैसे जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे ये लड़के दिए गए थे, कितने लड़के थे, लड़कियां कितनी थी 30, लड़कियां कितनी दी गई थी 30 दी गई थी, लड़के कितने दिए गए थे 40 दिए गए थे। तो जो भी मान मानेंगे वो इनके बीच का ही होगा, इनके बीच का होगा। तो यहाँ 35 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 35। तो इसको फिर से घटाएंगे, इसको फिर से घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 5, घटाने पर 5 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा ये 5। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1:1। अब देख लेते हैं टोटल कितना हो गया 1:2, यानी कि लड़के भी एक है और लड़की भी एक है। तो एक एक कितना हो गया 2 हो गया, एक एक कितना हो गया 2 हो गया। और यहाँ पर दोनों दिया कितना गया है, दोनों का दिया गया था 100, दोनों का कितना दिया गया था 100। तो एक का मान क्या निकल आएगा 50, और तो लड़के भी 50 हैं और लड़कियां भी 50 हैं। क्यों 50 है, क्योंकि देखिए यहाँ लड़कियों का अनुपात कितना निकला है 50, 1 निकला है, और लड़कों का अनुपात कितना निकला है 1। तो दोनों बराबर बराबर हैं, दोनों का अनुपात क्या है, दोनों का अनुपात बराबर बराबर है। तो लड़कियां भी, लड़के और लड़कियों का संख्या भी बराबर बराबर आएगी, क्योंकि अनुपात बराबर है। इसी हिसाब से सवाल देखते हैं। अब सवाल देखते हैं किस हिसाब से करेंगे। ये तो अपने मन से बता दिया आपको कि किस तरह के सवाल होंगे। जो देखेंगे सवाल देखेंगे वो किस तरह से होगा। जैसे कह रहा है किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 kg है। किसी कक्षा में, देखिए क्या बोल रहा है सवाल, कि किसी भी क्लास में कितने छात्र, 60 छात्रों का औसत भार कितने केजी है 55 kg। कोई कक्षा है और उसमें कितने बच्चे हैं 60 बच्चे हैं, उनका टोटल वजन कितना है, उनका 55 kg है, उनका 55 kg का। यदि लड़कियों का औसत भार 50 kg हो, अब यहाँ पे दे दिया गया यदि लड़कियों का औसत भार कितने kg 50 kg हो, यदि लड़कियों का औसत भार 50 kg हो और लड़कों का औसत भार 65 kg हो, और लड़कों का औसत भार 65 kg हो, तो क्या बताना है, लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। यानी किसी भी कक्षा में देखिए ये टोटल दिया गया है, ये कितना दिया गया है, यानी कि कोई कक्षा में, एक क्लास में क्या कौन होता है, लड़के होते हैं और लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं और लड़कियां होती, तो उनका टोटल औसत दे दिया गया कितना 55 kg, और बाद में इनका अलग अलग भार दे दिया गया। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये टोटल है, ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल 60 है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये हो गई हमारी गर्ल कितनी दी गई है, लड़कियां 50 kg की है, इनका वजन है, और लड़कों का कितने केजी 65 kg, लड़कों का 65 kg है। अब देखो इनका लड़के और लड़कियों का ही तो ये दिया गया है टोटल 55 kg, लड़के और लड़कियों का ही दिया गया है टोटल 55 kg। तो 55 कहाँ लिखेंगे, बीच में लिख लेंगे, 55 kg कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे। अब इनको घटा देते हैं, इनको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा 5। अब देखो अनुपात में क्या होता है, जो कॉमन चीजें होती हैं वो कट जाती हैं। अनुपात में क्या होता है, ये अनुपात बन गया। सवाल में तुमसे पूछ लेगा कि इनका अनुपात बताइए, इनका क्या बताइए, अनुपात बताइए। तो अनुपात बताएगा तो बस यहीं से छोड़ देंगे, यहीं से लड़कियों का अनुपात कितना हो गया 10 और लड़कों का अनुपात कितना हो गया 5, और यहीं पे अभी और ये छोटा कर लेंगे, अभी और छोटा होगा। ये देखिए डिवाइड हो रहा है 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौगुना 5। तो देखिए इनका अनुपात कितना निकल आया 2:1। कितना निकल आया 2:1। अब देखते हैं कि क्लास में कुल बच्चे कितने थे, कुल बच्चे कितने थे 60 थे, कुल बच्चे कितने थे 60। और यहाँ देखेंगे हमारा रेशियो कुल कितना है 2 और 1, कितना हो जाएगा कुल 3। तो 3 = 60 के, इधर ये 3 = 60 के, क्योंकि 60 बच्चे थे हमारी क्लास में। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। अब ये देखिए एक किसका अनुपात है, एक किसका अनुपात है, लड़कों का अनुपात है कितना 1। तो लड़के कितने निकल आए 20, लड़कों की संख्या कितनी है
20। अब देखो लड़कियों की निकालनी है, लड़कियों का अनुपात कितना है 2 है, तो 1 का मान हमें पता है 20, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या कितनी निकल है 40 निकल है। लड़कियों की संख्या कितनी निकल है 40 निकल है। यहीं पे पूछ देगा तुमसे कि इनका परसेंटेज बताओ, या लड़कियां कितने प्रतिशत हैं, लड़कियां कितने प्रतिशत हैं या लड़के कितने प्रतिशत हैं, तब हमको ये संख्या निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, तब हमें संख्या निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, तब यहीं से हो जाएगा हमारा। अगर संख्या पूछी जाए तो इस तरह से जो अनुपात निकलेगा उसको जोड़ेंगे और जो संख्या दी जाएगी विद्यार्थियों की उसमें डिवाइड करेंगे और अलग अलग पार्टों में उनको बांट देंगे। अगर यहीं पे प्रतिशत पूछेगा, आगे सवाल की बात करते हैं। जैसे अगला सवाल है हमारा, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है, जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष तथा महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष हो, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या बताइए। अलग अलग क्या बताना है संख्या। कोई कार्यालय है, कोई कार्यालय है, कोई दफ्तर है, ऑफिस है, उसमें टोटल कर्मचारी कितने हैं 80। टोटल कर्मचारी कितने हैं, टोटल कर्मचारी 80 हैं, जिसमें से 80 कर्मचारी में क्या है, कुछ तो इसमें पुरुष होंगे और कुछ महिलाएं होंगी। इस 80 कर्मचारी में क्या कौन कौन है, पुरुष भी है और महिलाएं भी है। और इन 80 का जो औसत भार दिया गया है, इन 80 का औसत भार कितना दिया गया है 50। इनकी 80 की उम्र जो दी गई है वो 50 वर्ष दी गई है, 50 वर्ष दी गई है। किसकी किसकी दी गई है, यानी कि जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो टोटल 80 है, और ये जो 80 है तो इनकी औसत उम्र कितने वर्ष है 50 वर्ष है। अब इसमें देख लेते हैं, कह रहा पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष है। जो पुरुष हैं उनकी औसत आयु कितने वर्ष है 54 वर्ष है, और जो महिलाएं हैं उनकी देख लेते हैं कितनी है, उनकी 38 वर्ष। महिलाएं कितने वर्ष की हैं 38 वर्ष की है। तो देखिए अब ये जो हमारा दिया गया था औसत, ये कितने का दिया गया था, टोटल दिया गया था, यानी पुरुष और महिलाएं, टोटल क्या था पुरुष और महिलाएं दोनों का औसत जब मिला दिया गया था तो कितने वर्ष के थे 50 वर्ष के। तो अब ये पुरुष हो गए और ये महिलाएं हो गई, तो जब इनका ये कुल दिया गया है, किसका पुरुष और महिलाओं का दिया गया है कुल, तो इसको कहाँ लिखेंगे बीच में लिखेंगे। और हमेशा एक बात ये रहेगी कि जो भी नंबर दिया रहेगा वो इनके बीच का ही दिया रहेगा। जैसे ये 54 और ये 38, देखिए ये 50 इनके बीच का ही नंबर होगा, हमेशा बीच वाला क्या होगा इनके बीच का नंबर होगा। अब इनको क्या करते हैं ऐसे क्रॉस करके घटा लेते हैं, हमेशा छोटा वाला बड़े में घटेगा, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ये 12 आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 12 आएगा। ऐसे घटा के सीधे उसी के सामने लिखना है, उसके नीचे नहीं लिखना है, इसी तरह से घटा के इधर लिखना है। तो ये 54 ये 50 कितना आएगा 4। अगर इसका अनुपात बनाना है, इसका अनुपात बनाना है तो क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, कॉमन वाला कट जाएगा तो अनुपात क्या निकल आएगा 3:1। अनुपात क्या निकल आया 3:1। अब हमें ये पता हो गया कि पुरुष कितने 3 और महिला कितनी है 1। लेकिन अभी दफ्तर में हमारे कितने लोग काम कर रहे थे 80 टोटल थे, टोटल 80 थे। हमें ये नहीं पता था कि कितने पुरुष थे और कितनी महिलाएं थी, हमें ये नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि जितने काम कर रहे हैं वो कुल कितने हैं वो 80 हैं। तो अब हम लोग अलग अलग निकालेंगे कि महिलाएं कितनी काम कर रही हैं पुरुष कितने काम कर रहे हैं। तो देखा हमने यहाँ पे हमारा कुल कितना हो गया, यहाँ पे कुल कितना हो गया, या ऐसे कर लेते हैं जैसे ये पुरुष है, पुरुष कितना है 3, तो पुरुष की जगह पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और महिला का अनुपात कितना निकला 1, तो महिला की जगह पे क्या लिख लेंगे +1, और टोटल कर्मचारी थे कितने 80 थे। अब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 बराबर 80 के, तो 1 बराबर 20 के, 1 बराबर 20 के। अब ये 1 अनुपात किसका है महिलाओं का है, 1 अनुपात किसका है महिलाओं का, तो इसका मतलब महिलाएं कितनी निकल आए 20। 1 अनुपात किसका है महिलाएं कितनी निकल आए 20 निकल आए।
अब यही पुरुष को अगर पूछे तो पुरुष का अनुपात कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो देखो अब 1 का अनुपात निकल आया तो हम चाहे 3 का निकालो चाहे 4 का निकालो, सबका निकल आएगा। तो पुरुष का कितना दिया गया है, 3। तो 1 का मान जब 20 तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3 का मान क्या हो जाएगा, 60। तो पुरुष कितने निकल आए, 60। उस कार्यालय में पुरुष कितने हैं, 60 और महिलाएं कितनी है, 20। या ऐसे भी देख सकते हैं कि टोटल कर्मचारी कितने थे, टोटल कर्मचारी थे हमारे पास 80। टोटल कर्मचारी थे 80। जब ये महिलाएं निकल आई कितनी, 20। महिलाएं हमारी कितनी निकल आई, 20। तो अब जो बचे होंगे वो पुरुष ही होंगे। अब जो बचे होंगे वो कौन बचा होगा, वो पुरुष ही बचे होंगे। तो जब महिलाएं 20 निकल आई तो पुरुष कितने बचेंगे, पुरुष तो 60 बचेंगे। जब टोटल 80 है और महिलाएं निकल आई 20, तो अब जो भी बचे होंगे वो पुरुष ही बचे होंगे, वो पुरुष ही बचे होंगे। देख लीजिए इस तरह से आपको करना था, कोई ज्यादा नहीं है। और बेस से नहीं करिएगा, नहीं तो फिर इसी क्वेश्चन को केवल करते रह जाएंगे आप। जिस तरह से हम बता रहे हैं बस यही कॉन्सेप्ट आपको करना है। देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। इसी हिसाब से आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। जैसे 4 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 106 है, तो आरोही क्रम में तीसरी संख्या कौन सी होगी, आरोही क्रम में तीसरी संख्या कौन सी होगी। ये हमने पीछे के वीडियो में करवाया है, जब बेसिक बता रहे थे तब इसके कम से कम हमने 3 टाइप बताए थे कि ये 3 टाइप से सवाल लगेगा, ये 3 टाइप से सवाल लगेगा। और हमने बेसिक बताया हुआ है आपको पिछले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको सही से समझने के लिए पिछले वाला वीडियो आप देख लीजिए। देखते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ भी। जैसे कह रहे हैं 4 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, तो हमने यक्ष मान के भी बताया था, जो कि हमें उससे दूर रहना है, हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना। और करना अब क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कह रहा है 4 क्रमिक, क्रमिक का मतलब ये होता है कि जो भी अंतर होगा सेम होगा सब में। जैसे 1 का अंतर चल रहा है तो 1 ही का अंतर चलना चाहिए, 2 का अंतर चल रहा है तो 2 ही का अंतर चलना चाहिए, ये होता है क्रमिक। जैसे सम विषम की बात करता है तो अब यहाँ विषम की बात कर रहा है, तो पहले विषम संख्या क्या होगी, पहली तो हमारी 1 हो जाएगी, फिर इसके बाद विषम संख्या क्या होगी, 3 होगी, फिर इसके बाद 5 होगी, फिर इसके बाद 7 होगी, उसके बाद क्या हो जाएगी 7। देखो ये 4 विषम संख्याएं हो गई कि ना हो गई। अब अंतर इनमें देख लो जरा, सब में बराबर चल रहा होगा। देखिए 2 का अंतर, देखिए 2 का अंतर, देखिए 2 का अंतर, अंतर बराबर चल रहा है। तो हमने क्या बताया था, जब अंतर बराबर चलता हो हमेशा तो क्या होता है, हमेशा औसत बीच वाला हो जाता है। औसत क्या होता है, बीच वाला ही हो जाता है हमेशा। या तो ये नहीं करना चाहते तो हमने क्या बताया था, प्रथम पद ले लो और अंतिम पद ले लो और डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा, ये 8/2 यानी 4। इसका औसत क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। इसका औसत क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। और वैसे भी हमने बता रखा है औसत का मतलब ही होता है कि कोई चीज है तो सब लोगों में बराबर बराबर बांटना, सब लोगों को क्या करना, बराबर बराबर बांटना। तो अगर हम देखेंगे बराबर बराबर बांटेंगे तो जैसे हमने 2 संख्या इधर छोड़ दी, 2 संख्या इधर भी तो छोड़ेंगे, तभी तो बराबर बराबर होगा, तभी तो बराबर बराबर होगा। देखते हैं, तो अब हमें ये मालूम पड़ गया तो औसत हमारा कहीं यही होगा, क्योंकि औसत कहाँ होता है, बीच में होता है। औसत कहाँ होता है, बीच में ही होता है। तो बीच कहाँ पर होगा, यहीं पे होगा। आधी संख्या इधर छोड़ेंगे, आधी संख्या इधर छोड़ेंगे, जो भी बचेगा वो हमारा बीच ही में तो होगा। तो अब देखो 3 के बाद क्या आया होगा, 4 आया होगा, फिर 5 आया होगा, क्या आया होगा 3 के बाद 4। तो हमारा औसत क्या मालूम पड़ गया, हमारा औसत हो गया कितना, 4। और वो कहां पर है, यहाँ बीच में है। और सवाल में औसत दिया कितना गया था, 106। सवाल में औसत कितना दिया गया था, 106। यानी हमारा औसत यहाँ होगा बीच में और इनका औसत दिया कितना गया, 106। अब हमने बताया था जितनी संख्याएं बढ़ती हैं औसत भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। औसत क्या होगा, उतना बढ़ेगा। तो हमने देखा, देखो ये कितनी संख्या बढ़ी, 1 बढ़ी, तो औसत हमारा क्या होगा, औसत भी तो 1 बढ़ेगा, तो क्या हो गया 107। अब देखो ये यहाँ से कितनी बढ़ी, 2 बढ़ी, 2 बढ़ी ना, तो औसत भी तो हमारा 2 बढ़ेगा। तो ये कितना हो गया हमारा 109। ये कितना हो गया 109। अब देखो ये 3 है,
ये 4 है, तो औसत कितना कम हुआ, 1 कम हुआ ना, तो औसत यहाँ भी तो 1 कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 105 बचेगा। अब कितना कम, 2 कम, कितना कम, 2 कम, तो ये भी तो 2 कम हो जाएगा, तो क्या आएगा 103, औसत क्या आएगा 103। अब हमें क्या बता रहा था, पूछा गया था सवाल में पूछा गया था आरोही क्रम में तीसरी संख्या कौन सी होगी। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से लेकर बड़े तक चलना, छोटे से लेकर बड़े तक चलना, जिसे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो तीसरी संख्या की बात कर रहा है, तो पहली संख्या तो हमारी ये हो गई, दूसरी तो ये हो गई, तीसरी हमारी क्या होगी 107 हो जाएगी। देख लीजिए इस तरह से करना है आपको। यक्स आप मानेंगे x+1 x+2 x+, उससे करेंगे कहीं बड़ा हो जाएगा। अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं, ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने क्या बताया था, देख लेते हैं उसको भी, जो हमने बताया था जो आपको करना है वो भी बेटर है और ये भी बेटर है। देखो हमने क्या बताया, 4 क्रमिक संख्याएं वो विषम मान रहा है, तो 4 सम संख्याएं है ना, 4 क्या है विषम वो बोल रहा है, लेकिन अगर हम 4 संख्याएं लिखेंगे तो ये कितनी है, सम है कि नहीं है। तो हमने क्या बताया था, n-2/2। अब कितनी संख्याएं हैं 4, तो 4 - 2/2, तो क्या आ जाएगा 2/2 बराबर है, क्या आएगा 2/2। जब सम संख्या हो, जब क्या हो, जब सम संख्या हो, जब सम संख्या हो तब ये आ जाएगा इतना। अब हमारा औसत कितना था 106 था, औसत हमारा कितना था 106 था। अब विषम संख्या की बात कर रहा है, तो अब क्रम से तो आएगा नहीं, विषम संख्या क्रम से तो आएगी नहीं कि भाई 1 है, 1 के बाद अगर 2 आएगा तो वो सम हो जाएगी। यानी कि विषम संख्या हमेशा कब कब आएगी, 2-2 के अंतर में आएगी। कब आएगी, जैसे 1 आया, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, तो कितने कितने का अंतर आएगा, 2-2 का अंतर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमको बड़ी संख्या निकालनी है तो इसमें 2 जोड़ेंगे। देखो अगर हम यहाँ से ऊपर बढ़ रहे थे, यानी बड़ी निकाल रहे थे, 106 से जब बड़ी निकाल रहे थे तो जोड़ रहे थे ना, और जब 106 से छोटी निकाल रहे थे तो घटा रहे थे। तो जब बड़ी निकालेंगे तो 2 जोड़ देंगे, क्या करेंगे 106 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा 108। 2 क्यों जोड़ा, क्योंकि 2-2 का अंतर चल रहा है इस वजह से। और अब देखो छोटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 104 हो जाएगा। 2 क्यों घटाया, क्योंकि अंतर 2-2 का चल रहा था। अब क्या करेंगे, देखो हमारा ये कितना निकला था, 1 निकला था, तो 1 इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 103, और इसमें 1 क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो गया 109। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या, देखो सबसे बड़ी संख्या 109 निकाली थी हमने, 109 क्या हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या देखो 103 निकाली थी, सबसे छोटी संख्या 103 निकाली। अब देखो इसी में क्या हो जाएगा ये, अब सबसे छोटी मिल गई, तो अब हमें पता है कि इसके बाद क्या होगा 105 होगा, फिर हमें पता है क्या होगा 107 होगा, क्योंकि विषम बतानी है। तो देखो ये सब किस में लगी है, आरोही क्रम में लगी है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 107 हो जाएगी तीसरी संख्या। देख लीजिए इस तरह से करना है, और या तो इस तरह से कर लीजिए या तो इस तरह से कर लीजिए, दोनों ही आपके नियम इजी है। बस यक्स वाला आपको नहीं करना, जो यक्स से बताए थे आपको वो नहीं करना, वो तो सब लोग करते हैं और उसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो इस तरह से आपको करना है, देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी हिसाब से अब आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इसी क्रम से आगे का सवाल देखेंगे। आगे का सवाल क्या कह रहा है, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों की औसत वेतन 8,000 रुपए है। यानी किसी भी कोई कार्यशाला, कोई ऑफिस है, उसमें जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनका औसत वेतन कितना है 8,000 रुपए, सबका 8,000 रुपए है। तो फिर क्या कह रहा है, इनमें से 7 तकनीकियों का औसत वेतन कितना है 12,000 रुपए। 12,000 रुपए 7 तकनीकियों का है, तथा शेष श्रमिकों का औसत वेतन 6,000 रुपए है। यानी कि 7 जो तकनीकी हैं, जो काम कर रहे हैं, 7 वर्कर, उनका वेतन निर्धारित कर दिया गया कि वो जो 7 है उनका वेतन कितना है 12,000 रुपए। और जो शेष बचे,
जो शेष हमारे कर्मचारी बचे हुए हैं उनका औसत वेतन कितना है, 6,000 रुपए। उनका औसत वेतन कितना है, 6,000 रुपए। तो बात करते हैं, कह रहा है कि तो इस कार्यशाला में कार्य करने वालों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, कि इस कार्यशाला में कुल कितने लोग कार्य कर रहे हैं। तो देख लेते हैं, पहले क्या कह रहा है कि औसत वेतन कितना है, 8,000 रुपए, यानी सबका औसत वेतन कितना, 8,000 रुपए। कह रहा 7 तकनीकियों का औसत वेतन, जो 7 क्या है, 7 जो हमारे वर्कर हैं उनका वेतन कितना दिया गया है, 12,000 रुपए। 7 लोगों का वेतन कितना दिया गया है, 12,000 रुपए। ये फर्स्ट टाइप के कह सकते हैं 12,000 रुपए 7 तकनीकियों का दिया गया है। और बात करते हैं, और इसके आगे बात करते हैं, और कह रहा शेष का, शेष जो भी श्रमिक बचे होंगे, हमने मान लिया ये सेकेंड टाइप के हैं, इनका वेतन कितना है, 6,000 रुपए। जो शेष श्रमिक है इनका वेतन कितना है, 6,000 रुपए है। और देखिए टोटल कुल दे कितना रहा था, कुल दे रहा था 8,000। कुल कितना दे रहा था, कुल दे रहा था 8,000 रुपए। कुल कह रहा सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपए, यानी सबका औसत वेतन कितना था, 8,000। अब घटा लेते हैं इसको, ऐसे इसको घटाएंगे, इसमें तो क्या आएगा, ये 2,000 आएगा, और इसको इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 4,000 आएगा। अब इनका अनुपात निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 1:2। क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। देख लीजिए 1:2 हो गए। अब हमें पता है ये फर्स्ट टाइप के जो कर्मचारी उनका अनुपात कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, जो फर्स्ट कर्मचारी, और ये फर्स्ट कर्मचारी थे कितने, 7 थे। तो यदि हम बोल सकते हैं 1 का मान कितना, 7, क्योंकि इन्हीं का तो दिया गया था ये 7, और इन्हीं का अनुपात कितना निकला, 1। तो अब कुल बताना है, तो कुल कर्मचारी कितने हैं, टोटल 2 1 3, कुल कितने हैं, कुल कितने, 1 और 2 कितने, 3। तो 1 का मान कितना, 1 का मान 7, तो 3 का मान कितना, 21। यानी कह सकते हैं कि कुल कर्मचारी कितने हैं, कुल 21 है। 3 का मान कितना, 1 का मान 7, तो 3 का मान 21। कुल बताना है, 7 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 21 निकल आएगा हमारा आंसर। देख लीजिए इस तरह से करना है आपको। और इसके आगे बात कर लेते हैं हम लोग, इसके आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। किसी कक्षा के छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है, लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हैं, लड़के हैं। देख लेते हैं जल्दी से इसको भी, कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, देखते हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो देखो सवाल में क्या कहा गया है, आपको सवाल में क्या बताया गया है, कहा गया है कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। किसी कक्षा में जो विद्यार्थी है उनका प्राप्तांक कितना है, 68 है। उनका प्राप्तांक कितना है, 68 है। और फिर सवाल में क्या कहा गया है, कह रहा है कि उनका कुल औसत कितना, 68। कह रहा कक्षा में लड़कियों का प्राप्तांक, जो लड़कियां हैं उनका प्राप्तांक कितना है, 80 है। उनका प्राप्तांक कितना है, 80 है। और लड़कों का कितना है, 60। लड़कों का कितना है, 60। लड़कों का कितना है, 60। हमारा सवाल नीचे है और आपका सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और देख लीजिए। घटाइए इसको, औसत ये कुल था तो इसको हमने कहां पे लिख दिया, बीच में। जो कुल होता है उसको कहां लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है। अब इनका अंतर घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8, और इसका अंतर घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 4 दूनी 8 4 3 12। अब ये देखिए आप, अगर अनुपात पूछता कि लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या है, तो हम क्या बताते, 2:3। क्या बताते, 2:3 बताते अनुपात अगर पूछता। तो देखिए लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या निकल आया, 2:3। अब इसमें हमसे पूछा गया है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। क्या पूछा गया, लड़कों की संख्या पूछी गई है, ना कि लड़कियों की। और पूछा भी जाता अगर दोनों का, तो दोनों का बता देंगे हम लोग।
तो हमें ये मालूम है क्या कि लड़के कितने हैं, लड़के तो 3 हैं, लड़के कितने हैं 3, कितने में लड़के 3 हैं, कितने में टोटल देखेंगे कितने में 5 में, और इनका प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का गुणा, तो देखिए 5 दूनी 10 ये 20 आया, 20 23 60, यानी कितने प्रतिशत लड़के हैं, ये किसका परसेंटेज निकाला हमने, लड़कों का प्रतिशत निकाल दिया हमने। अब देखिए कोई भी प्रतिशत कितना होता है, अपने आप में 100 होता है, कोई भी संख्या क्या होती है अपने आप में 100 होती है। तो अब देखो अगर लड़कों की संख्या, लड़कों का प्रतिशत 40-60% निकल आया, लड़कों का कितने प्रतिशत निकला 60% निकला, तो लड़कियां कितने प्रतिशत बची होंगी 40%, लड़कियां कितने प्रतिशत बचेंगी 40%। या ऐसे कर लीजिए आप, लड़कियों की संख्या कितनी 2 है, लड़कियों की संख्या कितनी है 2 है, कितने में 5 में, तो इसको जब 100 से गुणा कराएंगे परसेंटेज बनाने के लिए, डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 20, 20 दूनी 40, लड़कियों की संख्या कितने प्रतिशत निकल आई 40% निकल आई लड़कियों की संख्या। देख लीजिए, समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट थे आपको कि किस तरह से करने थे, किस तरह से नहीं करने थे, ये आपको सीखना है और इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, इन सब कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, इन सब चीजों को देख लीजिए आप किस तरह से हो रहा है सवाल और किस तरह से नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हमको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए जाके आप लोग, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी और एक साथ देख लीजिए, आप लोग सब मिल जाएगी। पहले बेस देखिए और फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट कीजिए, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।